चलो बच्चों, अब पता करते हैं ये अलैंगिक जनन जिसकी बात हमने की, ये कितने तरह के होते हैं। क्या ये भी अलग अलग तरह के होते हैं? बिल्कुल। जितनी प्रकार के जीव हैं ना बेटा, उतनी ही अलग अलग इनमें जनन हो सकती हैं। जैसे कि अभी आपने जो पढ़ा वो था अमीबा। अमीबा के अंदर हमने देखा एक ही जीव दो संतान में बट गया, दिखाई दे रहा है। तो एक ही जीव का द्विखंडन हो गया। क्या हो गया बेटा? द्विखंडन। और ये द्विखंडन कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए अच्छे से। एक मूल कोशिका का दो संतति कोशिकाओं में विभाजन, उदाहरण के लिए अमीबा में। एक और जीव है वो है लेशमानिया। लेशमानिया कुछ इस तरह का जीव है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें बीच में केंद्रक है, ये जो लंबा सा आपको कांटे जैसा दिखाई दे रहा है ये जीव लेशमानिया है, और ये इसकी पूंछ है। तो क्या होगा? पूंछ जैसी संरचना है। तो ये कैसे, इसके अंदर भी द्विखंडन होता है, लेकिन इसका लंबाई के बल द्विखंडन हो रहा है। दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ इस तरह से बट रहा है बेटा, ध्यान से देखिए। ये ऊपर से नीचे की तरफ बट रहा है, जबकि ये जो अमीबा है ये कैसे भी बढ़ सकता है बेटा। ये यहाँ से हमने देखा ऐसे कुछ द्विखंडन हुआ बीच में से, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते थे, इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते थे, ये कैसे भी टूट सकता है। इसीलिए लेशमानिया और अमीबा के द्विखंडन में भी अंतर है, लेकिन होता दोनों के अंदर द्विखंडन है। एक ही जीव दो जीवों में बट जाता है। ठीक है, तो इसका क्या नाम रखें? इसका नाम हम रखते हैं इस प्रक्रिया का विखंडन। तो ये सारी हमने क्या देखी है बेटा? अलैंगिक जनन की विधियां देखी हैं। कौन कौन सी? विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन, कायिक प्रवर्धन और बीजांड समासंग। ठीक है, अब बात करते हैं विखंडन में। पहले हमने देखी द्विखंडन होता है, एक ही जीव दो संतति कोशिकाओं में बट जाता है। जैसे कि जीव का नाम पूछा जा सकता है बेटा, अमीबा जीव है और दूसरा है लेशमानिया। ठीक है, बहुखंडन, बहुखंडन में एक ही जीव बहुत सारे अलग अलग जीवों में बट जाता है, दो में नहीं, कई सारी संतान को पैदा कर देता है। उदाहरण के लिए मलेरिया परजीवी। मलेरिया बुखार हो जाता है ना मच्छर के काटने से। मच्छर अपने पैरों के अंदर क्या ले आता है बेटा? एक परजीवी ले आता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम नाम का जो ये जीव है, नाम क्या है जीव का? प्लाज्मोडियम। जनन कैसे करेगा? बहुखंडन से करेगा। में प्रतिकूल परिस्थितियां मूल कोशिकाओं के चारों ओर एक पुट्टी का निर्माण करती है, जिसमें नाभिक विभाजित होते रहते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तो पुट्टी सभी संतति कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है। तो वास्तव में कुछ इस तरह का प्लाज्मोडियम होता है। ये प्लाज्मोडियम नाम का जीव है। कुछ इसका ऐसे कोशिका दिखाई देती है, इसके बाहर एक पुट्टी का मतलब ऐसे ये आवरण आपको दिखाई दे रहा है, मोटा आवरण तैयार कर लेता है पुट्टी का और धीरे धीरे इसके अंदर ही विभाजन होता रहता है। एक से दो कोशिकाएं, तीन कोशिकाएं अंदर ही पड़ी रहती हैं, अंदर ही विभाजित हो रही हैं इस थैले के अंदर, जिसे कहा पुट्टी का। और इस पुट्टी के अंदर से जब सही समय, सही अनुकूल परिस्थितियाँ इसको मिलती है तो ये पुट्टी कहीं से फट जाती है, और फटने से सारी कोशिकाएं अलग अलग बाहर निकल जाती हैं। तो याद रखना है, बहुखंडन कौन से जीव में होता है बेटा? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या है? ये मलेरिया का परजीवी है बेटा। मलेरिया जिसके कारण होता है वो है प्लाज्मोडियम। दूसरी प्रक्रिया जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी मुकुलन। मुकुलन क्या है? जनक कोशिका के शरीर पर एक मुकुल, एक कली जैसा उभार नजर आने लग जाता है, जो धीरे धीरे अलग हो जाती है। ठीक है, मूल जीव से पहले वो जुड़ी रहती है और धीरे धीरे अलग हो जाती है। देखो ध्यान से, ये आपको मुकुलन दिखाया गया है। ये जीव हाइड्रा है, कुछ इस तरह का, ऊपर उसकी पूंछ सी दिखाई दे रही है। ठीक है, और एक इसके पास उभार पैदा हो जाता है, इसके शरीर में ही देखो उभार पैदा हो गया। धीरे धीरे ये उभार कली जैसा दिखाई दे रहा है, जिसे हमने कहा मुकुल, और ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो गया।
और जब ये पूरा परिपक्व हो जाएगा, पूरा बड़ा हो जाएगा, तो इसके शरीर से अलग हो जाएगा। इस तरह के जनन को, जिसके अंदर मेन जो जनक था वो भी रहा, उसके जैसा दूसरा उसके शरीर से ही पूरी तरह से बनता है और फिर अलग होता है, इसको कहते हैं मुकुलन। और मुकुलन किस में हुआ? मुकुलन होता है हाइड्रा के अंदर। एक और जीव है जिसमें मुकुलन होता है, वो है यीस्ट। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट की कोशिका कुछ इस तरह की होती है। उसमें धीरे धीरे क्या शुरू हो जाता है? ऐसे ही मुकुल बनना शुरू हो जाता है और एक मुकुल के साथ दूसरा जीव उस पे ही चिपकता रहता है। तो दोनों में यही अंतर होता है बेटा कि यीस्ट जो है उसमें भी मुकुलन होता है, लेकिन इसकी एक लंबी चेन सी तैयार हो जाती है, जबकि हाइड्रा के अंदर एक ही जीव निकल सकता है एक बार में। ठीक है। यीस्ट में अंततः यीस्ट कोशिकाओं की एक कॉलोनी सी बन जाती है। किस में कॉलोनी बनती है बेटा? यीस्ट में कॉलोनी बनती है। अब आती है बात खंडन की। खंडन किस में होता है? तो काई आपने देखी है, शैवाल, हरे रंग की काई पानी के आसपास लग जाती है, जहाँ हैंडपंप या नल लगा होता है और हर वक्त टपकता रहता है, तो वहाँ भी हमने हरे रंग की काई देखी है। वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है काई। तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है खंडन। वो अपने आप ही 2-3 भागों में टूट जाती है। ठीक है, कई टुकड़ों में टूट जाता है, जिनमें से प्रत्येक में कम संख्या में कोशिकाएं होती हैं और प्रत्येक टुकड़ों से कई तंतु बनते हैं। तो ये किस में पाया जाता है? खंडन पाया जाता है जीव स्पाइरोगायरा। कौन सा जीव है? स्पाइरोगायरा। अमीबा लेशमानिया में द्विखंडन किस प्रकार भिन्न है? अमीबा और लेशमानिया दोनों में ही द्विखंडन होता है, लेकिन अमीबा में द्विखंडन किसी भी एक्सिस से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन लेशमानिया में द्विखंडन हमेशा ऊपर से नीचे ही होगा। क्या स्पाइरोगायरा का एक तंतु कोशिका से पूरा तंतु बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। स्पाइरोगायरा में जो खंडन के बाद एक तंतु बना, वो अपना पूरी कोशिका तैयार कर लेता है अपने आप को। यीस्ट एक कॉलोनी क्या है? यीस्ट का एक कॉलोनी का मतलब है एक यीस्ट के अंदर जनन हुआ, मुकुलन हुआ, उसने अपने जैसी एक मुकुल उस पर तैयार की और बहुत सारे ऐसे ही मुकुल एक के ऊपर एक चिपकते जाते हैं। इसे यीस्ट का एक कॉलोनी कहा जाता है। प्लाज्मोडियम में पुट्टी का क्या महत्व है? पुट्टी, प्लाज्मोडियम कुछ इस तरह का था। पुट्टी के अंदर ही कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। पुट्टी के अंदर, पुट्टी एक आवरण है जो प्लाज्मोडियम के बाहर बन जाती है और धीरे धीरे प्लाज्मोडियम के अंदर बहुखंडन होता रहता है और बहुखंडन से बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती है। अनुकूल परिस्थिति में ये पुट्टी फट जाती है और इसमें से सारी कोशिकाएं बाहर निकल आती हैं। तो यही इसका महत्व है। तो अच्छे से आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने कितनी पढ़ ली बेटा विधियाँ? आज हमने अलैंगिक जनन की विखंडन पढ़ लिया, मुकुलन पढ़ लिया, ये 2 विधियाँ हमने पढ़ ली है, तीसरी खंडन भी पढ़ ली है। अगली वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन और बीजांड समासंग। तो नेक्स्ट वर्कशीट के लिए तैयार हो जाओ जल्दी से जल्दी।